दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नया बिंदु लेकर के और उस पर बात करेंगे और वो नया बिंदु होगा आज अपना यमक अलंकार। यमक अलंकार। दोस्तों इससे पहले हमने अनुप्रास के बारे में बात की थी। यमक जो अलंकार है वो शब्दालंकार का एक भेद है। या इस बात को हम यूं कह दें कि जो यमक अलंकार है वो शब्दालंकार है। और यमक अलंकार को जब परिभाषित करेंगे हम तो हम इस प्रकार से उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह काव्य पंक्ति जिसमें कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। तो वहां यमक अलंकार होता है। या फिर यूं कहें कि उसे यमक अलंकार कहते हैं कि वह काव्य पंक्ति जिसमें कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसी बात को हम यूं कह सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, और वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि आप सभी उदाहरण के रूप में अगर जिस बात को लें या जिस उदाहरण को लें आप सभी जानते भी हैं, और एक तरह से प्रसिद्ध जो उदाहरण है वही मैं लेता हूं। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। वो पाए बोराय जग वो खाए बोराय। अर्थात यहां पर जो यमक की बात आती है वो यमक यहां पर है कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वो पाए बोराय जग वो खाए बोराय। यहां पर जो कनक कनक शब्द है इसमें अलंकार है, क्योंकि पहला जो कनक शब्द है इसका अर्थ होता है सोना, और जो दूसरा है उसका अर्थ है दथुरा। कहने का तात्पर्य जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अगर अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण जैसे ले लें,
दूसरे उदाहरण में जैसे काली गठा का घमंड गठा। अब यहां पर जो शब्द है, एक ही शब्द दो बार आया, गठा शब्द, और ये जो गठा शब्द है, इस गठा का एक गठा जो शब्द है इसका अर्थ तो है बादल, और दूसरा जो है इसका अर्थ है कम होना, कम होना। यानी कि एक तरफ तो है बादल और दूसरी तरफ है कम होना। इस प्रकार से यानी कि इस बात को पुनः हम ये कह सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अगर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर यमक अलंकार जो है वो शब्दालंकार है। शब्दालंकार इसलिए है क्योंकि अगर इन शब्दों के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द या पर्यायवाची शब्द रख दें तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इसका जो अर्थ है वो अर्थ नष्ट हो जाता है, इस अर्थ का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या है कि ये यमक शब्दालंकार है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में हम इस यमक जो अलंकार के भेद हैं उन भेदों पर बात करेंगे, और ये जो भेद है हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।